और आज पूछता है भारत में ऐश्वर्या के एजेंडा में बात जरा दिल की कर लेते हैं, या कहूं दिल और दिमाग दोनों की कर लेते हैं। कई बार ऐसा समय आता है दर्शकों जब दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और। जब दिल कहता है कि नहीं ये ठीक है, या यहां लगे रहो, या जिस राह पे आप चल रहे हो वो ठीक है, लेकिन दिमाग आपको लगातार बोलता है कि दिल की मत सुन। ये सबके साथ होता है। आप उसको जो कहना चाहें, जैसे समझना चाहें, लेकिन अंदर से दो आवाजें उठती हैं कई बार। दिमाग कहता है कि नहीं, लेकिन दिल कहता है नहीं दिस इज राइट, फील आ रही है यार, वाइब आ रही है। और दिमाग कहता है नहीं, तू जितना भी लंबा चल ले, जितनी भी राह चल, जितने भी साल ये राह चल ले, मेरा कहने का मतलब है जितने भी साल ये राह चल ले, मिलेगा कुछ नहीं, अंततः मुंह की खानी पड़ेगी। ये सब आपके अंदर चलता है, ये सब अंतर्द्वंद है आपके व्यूज का, आपके अंदर, आपके दिल और दिमाग का। कोई कहता है आपके ही अंदर भगवान और शैतान दोनों है, कोई कहता है दिल और, मतलब आप उसे अपने अपने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का मुझे वो भी नहीं समझ आता है, हो क्या रहा है, व्हाट इज दैट दे वांट। कांग्रेस पार्टी का दिल एक कहता है, दिमाग एक कहता है, उंगली एक कहता है, हाथ कुछ कहता है, पैर कुछ, हो क्या रहा है। दे आर इन अ स्टेट ऑफ अटर कंफ्यूजन। कांग्रेस पार्टी रिजर्वेशन के साथ है कि रिजर्वेशन के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है, भारत को जोड़ना कि भारत को बांटना। क्योंकि बीजेपी जोड़ने की बात करती है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे की बात करती है, तो उसको भी कांग्रेस कहती है नहीं, बांटने की बात है। कांग्रेस जातियों में बांटने की बात करती है और कहती है ये जोड़ने की बात है। ये वही बात हो गई कि आपकी आंखें कह रही हैं कि सूरज निकला हुआ है, दिन है, सुबह के 8 बजे है भैया, और आपका कोई समझा रहा है नहीं, तुम्हारी आंखों का भ्रम है, ये तो चंद्रमा है, ये तो रात के 8 बजे है, दिन के थोड़ी है, सूरज थोड़ी है। कौन किसको बावला बना रहा है, कौन किसका बेवकूफ बना रहा है। इट हैज कम टू अ पॉइंट व्यूअर्स दैट आपका बेवकूफ कौन बना रहा है आप समझे। आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में और राजनीति में भी बहुत जरूरी है, सिर्फ पॉलिटिकल लाइफ में नहीं। शिवम बाबू, सतीश जी, प्रियंका जी, आपके जीवन में भी अगर कोई आपका बेवकूफ बना रहा, आपका मिसयूज कर रहा है, तो समझिए, समझिए, बिल्कुल मनमौजी होके मत उसके पीछे चलिए, क्योंकि आखिरकार अंत में मिलेगा धोखा ही। बात नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, राहुल गांधी, खड़गे साहब, अखिलेश जी, ममता दीदी नहीं, बात है कौन जनता का बावला बना रहा है, कौन जनता का बेवकूफ खींच रहा है। क्योंकि कोई तो बना रहा है, अब वो इधर है कि उधर है, वो जनता को डिसाइड करना। इधर वाले ऑब्वियसली बोलेंगे उधर वाले बना रहे हैं, उधर वाले बोलेंगे इधर वाले बना रहे हैं, जनता इसी में लग जाएगी और अपना बेवकूफ बन जाएगा। ये रियलिटी है। हम लोग इसी में लग जाते हैं कि नहीं ये नहीं वो बना रहा है, वो नहीं ये बना रहा है, और कोई ना कोई बना के निकल जाता है साहब। जातियों में बांटने की बात करोगे और बोलोगे कि हम एक रखने की बात कर रहे हैं, तो क्या समझूं मैं। बीजेपी का नारा पूरा समझो, अगर आधा पढ़ो, बटोगे तो कटोगे तो समझेगा ये क्या है। पूरा सुनो, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। बाबा ने तो कहा था एक रहोगे तो नेक रहोगे, प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, उसको चेंज किया और यूज किया। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, कांग्रेस मुझे बताए, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बांटने का नारा है अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी बताए, और बीजेपी बताए
कि बाबा बोल रहे हैं बटेओगे तो कटोगे, कौन काटेगा और किसको काटेगा? ये बात विपक्ष पूछ रहा। हालांकि 99.9% जब हिंदुओं को जोड़ने की बात होती है तो समूचा विपक्ष कहता है भारत को तोड़ने की बात है। ये मैं 101वीं बार रिपीट कर रहा हूं। और मुसलमान एकता की बात हो तो देश बचाने की बात आ जाती है। दोहरा मापदंड क्यों? राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी से पहले कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता मुसलमानों, मैं नाम लेके अकलियत क्यों, माइनॉरिटी क्यों बोलूं? माइनॉरिटी नहीं, सिखों का तो नहीं किया, जैनियों का तो नहीं किया, पारसियों का तो नहीं किया, मुसलमानों का वोट एक मुश्त पाने के लिए क्या नहीं किया? और वो सेक्युलरिज्म कहलाता रहा। और बीजेपी अगर हिंदुओं की एकता की बात करती है तो वो कम्युनल हो जाती है। क्यों? ये दोहरा मापदंड क्यों? अखिलेश यादव के पिताजी स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ओपन MY कॉम्बिनेशन की बात करते रहे, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन से हम जीतेंगे। तो वो सेक्युलरिज्म था क्योंकि बात मुसलमानों की थी। बीजेपी ने हिंदुओं को जोड़ने की बात क्या कर दी? देश टूटने की कगार पे आ गया। क्यों? ममता दीदी बंगाल में, ममता बंदोपाध्याय बंगाल में क्या कर रही हैं और कितना प्रो मुस्लिम है ये मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है साहब। बीजेपी जरा सी प्रो हिंदू क्या हुई? देश टूटने पे आ गया। अब उस पे नहीं कर पा रहे हो तो दोबारा 2024 में जो मुद्दा बाय द वे ऑपोजिशन का चला शिवम त्यागी, और आपकी पार्टी, आप मानिए ना मानिए, फेल हुए समझाने में जनता को कि आप रिजर्वेशन खत्म नहीं करने वाले, आप संविधान नहीं बदलने वाले। दोबारा विपक्ष उसी पे आ रहा है। और आज प्रधानमंत्री ने इसीलिए खुद क्लैरिटी से बोला शिवम जी कि हमारा आरक्षण छीनना चाहती है कांग्रेस, आरक्षण खत्म करना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस SC ST OBC आरक्षण के खिलाफ है, दलित और पिछड़ा विरोधी है कांग्रेस, आदिवासियों को बांटना चाहती है कांग्रेस। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। स्पेशल रिपोर्ट अगर है तो अब चलाइए, अदरवाइज पुट माय पैनल ऑन एयर। तो स्पेशल रिपोर्ट। अगर आप एक नहीं रहे, आपकी एकजुटता टूटी, तो सबसे पहले क्या होगा? कांग्रेस आपका आरक्षण छीन लेगी। कांग्रेस ने तय किया है, महाराष्ट्र में वादा किया है कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे, आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग को हम आरक्षण को हाथ नहीं लगाने देंगे, नहीं लगाने। ये अंतर है योगी में और आप में कि मेरे लिए देश पहले है, आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले। पूछता है भारत।